जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज है जीवित पुत्रिका का व्रत। आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीतिया व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं और यह निर्जला व्रत है जो कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने से और जीतिया व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने वाली महिलाओं के बच्चे खुशहाल होते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। तो आज आप इस वीडियो में सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए जीमूत वाहन भगवान की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इसी कली में माता के जीवित रहने पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम ऋषि के यहाँ जाकर उनके पास पूछने के लिए गई और जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम ऋषि जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और तत्पश्चात स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे और इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके हमें बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि बोले कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत काल के युद्ध का अंत हो गया था और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। और उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर उस राजा ने उस स्थान पर गया जहाँ पर गरुड़ जाकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि तुम कोई देवता हो, कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभागे, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ऋषि ने उन स्त्रियों से कहा कि पक्षीराज गरुड़ ने राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया।
उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान दूंगा। आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक्य से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों पर दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग्य, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी कि सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना करें। शुद्ध अष्टमी को इस व्रत को करना है और नवमी को पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जिमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत को तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं और हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत को और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और वह पूर्वासनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने यह कहा कि व्रत और इसके प्रभाव के किसी एक चील ने सुन लिया और वह अपनी सखी सियारन को बतलाया। इसके बाद पीपल की वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारन ने भी व्रत किया। फिर वही मादा चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुँह से यह कथा सुनाई और वह पीपल के खोते में से बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची और वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह से नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ था, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चील छोटी बहन हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गारपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई और उनका विवाह हुआ, एक का राजा के साथ, दूसरे की मंत्री के साथ। पूर्व जन्म के कर्म के फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिसने भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवासुओं से सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न हुए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री के पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी कि मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपने माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ और अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारन थी।
हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। इसके कथन अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। प्रेम से बोलिए जिमूत वाहन भगवान की जय, जूतिया माई की जय। अब सुनेंगे चील और सियारिन की जीतिया व्रत की कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलय केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बलूघाट का नाम की मरुस्थली भूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन दोनों ही बहुत ही पक्की सहेली थी। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देखकर चील और सियारन ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जिमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वही मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। उस सियारन ने तो मुर्दा खाया था, इसलिए उसका व्रत खंडित हो गया था और सियारन मुर्दा घाट पर से एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपने माद में छिपाकर धीरे धीरे रात को खाने लगती है। तब चील ने सियारन से कहा कि हे सियारन बहन, तुम क्या खा रही हो? कट कट की आवाज़ आ रही है। तब सियारन ने कहा कि हे चील बहन, मैं क्या बताऊं, दिन भर से भूखी हूँ और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही हूँ तो मेरी हड्डियाँ कट कट बोल रही हैं और मैं कुछ खा थोड़े ही रही हूँ। यह सुनकर चील ने कहा कि हो सकता है बहन तुम्हारी हड्डियाँ ही बोल रही हो। तो उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सियारन सत्य बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होती है और चील ने अपना पारण पूरा किया। चील ने तो अपना व्रत पूरा किया था, इसलिए उसके बच्चे जिया लक्ष्य हो गए और वहाँ पर सियारन ने अपना व्रत भंग कर लिया था और उसने हड्डी खा लिया था, तो उसके पुत्र मुआ लक्ष्य हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए और वहाँ पर चील अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। कुछ समय के बाद इन दोनों की मृत्यु होती है तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शिलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलय केतु से हुई और छोटी बहन कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शिलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल के बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शिलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उन सभी का सिर उन बर्तन में रख दिया गया और लाल कपड़े से ढककर शिलावती के पास भिजवा दिया गया। यह देखकर भगवान जिमूतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी को उनके धड़ को जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शिलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर को चले गए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए और फूल। दूसरी ओर रानी कपूरावती शिलावती के घर पुत्रों के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब वह बहुत देर से हो गई तो समाचार नहीं आया तो स्वयं ही बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा देख
देखकर और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह अपनी बहन को उसने सारी बात बता दी। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे ले गई और उसे पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे ही कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखीपूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्धावस्था में भगवान को प्रिय हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो सियारन थी उसने जन्म लिया और उसे वह सारी बातें याद थी। इस जन्म में उसने भगवान जीमूतवाहन की पूजा और जितिया माता का व्रत किया। इसके फल से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वह पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। प्रेम से बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय, जितिया माता की जय।